आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में उतर चुके हैं और जनता को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वोट दर्ज करने की बात बता रहे हैं। इसी को लेकर आइए हम लोगों से जानते हैं कि इस बार 2024 में कौन 2024 में हाँ 2024 में 2024 में जनता को उसको चुनना चाहिए जो आपका विकास करे, जो आपके डेवलपमेंट दे, जो आपके हॉस्पिटल में अच्छी मशीनें लाएं, आपका इलाज फास्ट करे। जो इलाज अमेरिका में होता है वो यहाँ पे हो, जो फैसिलिटी आपको अमेरिका की पुलिस करती है जो यहाँ की कर सके और जो करवा सके। जो नौकरी आपको दे सके, जो आपको पढ़ाई अच्छी शिक्षा दे सके, जो आपके स्कूल अच्छे कर सके, जो आपकी फीस कम कर सके और जो आपको स्कॉलरशिप दे सके, इन सब उनको जनता को वोट देना चाहिए। मेरा पर्सनल ये है। और मुझे ऐसा लगता है अभी तक कि मैं बचपन से लेकर आज तक की जो भी गवर्नमेंट मैंने देखी है तो उसमें मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना, डेवलपमेंट करना, तो आई थिंक अपने शहरों को तुम क्यों न्यूट्रल खड़े होने में? अच्छा ठीक है, आप कह रहे सबसे ज़्यादा काम किया, आप मुझे वही सबसे ज़्यादा काम कौन से राज्य में किया, कौन सी सिटी में किया, बता वो बता दीजिए आप। फिर मैं बताता हूँ आपने मतलब क्या में क्या बताइए। हाँ मैं बताता हूँ आपको। 80 वही लाए, 10-90 वही लाए, डायल 100 वही लाए। डायल 100 आपके साथ नहीं पता, मैंने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से देखा है, मैं बहुत अंदर जाकर देख के आया हूँ। डायल 100 जो बिल्डिंग बनी वही बहुत अच्छी है। डायल 100 और डायल 100 की जो फैसिलिटी है, जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका है। आप बताइए पहले आप थाने जाते थे, पुलिस वाला अपने तरीके से डील करता था, आप जैसे डील हो जाए। आज ये पता डील नहीं करते, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, एक कॉलिंग सेंटर चल रहा है, आपको समस्या आपने कॉल करी, 15 मिनट में आपके पास पुलिस ऑन लोकेशन देख के आपके पास पहुँच जाएगी। आपको मतलब बात करते पहुँच जाएगी, आपके पास अंदर पहुँच जाएगी। इसके बाद 108 गवर्नमेंट कॉल आया, प्लेस आरोपी 108 102 किसी कोई ऐसी महिला है जिसके पेट में मतलब डिलीवरी होनी है, बच्चा है या 9 महीने तक की उसका इलाज चलेगा, तो उन्होंने बहुत ईजी कर दिया उसको, उस प्रोसेस को। गांव में आप शायद नहीं पता, बहुत पहले सड़कें नहीं हुआ करती, तब अपनी बीवी को सोचिए जिसके पेट में बच्चा है, मेरी खुद की माँ अगर होगी, उनके पेट में अगर बच्चा होगा, मान लो नहीं होगा पेट में, और मेरी माँ को मेरे पिताजी साइकिल से लेके जाएँ, कितना पेन होगा पहली चीज़। या फिर एक ठेली थालिया पे लेके जाएँ, या मान लो पहले गाँव में चलता जुगाड़ चलता था, उसमें लेके जाए, टेम्पो में लेके जाए, कितना हड़बड़ी होती। लेकिन अगर आपको वही अगर 108 की एम्बुलेंस में लेके जाए, आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, एक आपका नर्सिंग का स्टाफ अवेलेबल है, एक ड्राइवर अवेलेबल है, बेस्ट स्टाफ, सारी फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है। आपको मुझे लगता है कि आपको जो दर्द होना था वो दर्द बहुत कम कर दिया उन्होंने ये। इसके बाद आप आ जाइए अच्छे गाड़ी लेके आए, ठीक है। और HCL है आपका, 108 है, कान्हा स्टेडियम है, आगरा एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की स्टार्टिंग उन्होंने करी थी, लेकिन कुछ इश्यूज हो गए, उसको मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन काम मैं उन्हीं का कहूँगा, ठीक है। इसके बाद आप चारबाग भी सॉरी आलमबाग बस स्टेशन जाइए, उसको टर्मिनल कर दिया है, एयरपोर्ट में भी फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड कराई थी, कानपुर रोड का डेवलपमेंट उन्होंने कराया, ठीक है। इसके बाद आप आगे सरकार ने आजमगढ़ एयरपोर्ट नहीं आजमगढ़ एयरपोर्ट आप सही आजमगढ़ का एयरपोर्ट जो पास किया गया था वो अपनी यादव की सरकार ने पास किया 2012-17 सरकार में। उसके बाद जो काम चालू हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, वो आप बीजेपी सरकार कर रही है, सीधा काटने के लिए, जो भी करने के लिए। मैं ऐसा नहीं बीजेपी के खिलाफ मतलब कि विरोध में हो, ऐसा कुछ आप अच्छा करोगे आपके साथ रहूँगा, लेकिन आप बुरा करोगे तो आपके खुद के खिलाफ बोलूंगा। चाहे 10 ही बात होगी, 10 ही बात बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है बोलने पे आगे होता है। आप 10 बात मेरी रखोगे, 10 बात किसी और रखोगे, 10 बात किसी और, तब 100 लोग की बात करेंगे। जब 100 लोग उठाएंगे मुद्दा, तभी जाकर फिल्टर पे उठता है हर चीज़ का। और कानून मुझे लगता है अपनी तरह का बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट है, मतलब जो उन्होंने डेवलप जो काम किया है, वो एक अमेरिका लेवल का काम था। वो उन्होंने अपने अधिकारी भेजे, वहाँ पे टैलेंट सीख किया है, वहाँ से बताया कैसे काम होता है। उन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जहाँ पे अधिकारी सारे बैठ के कंप्यूटराइज काम करें, और जमीन पे कैसे काम होना पूरा उन्होंने कराया सारी चीज़ें। और हॉस्पिटल भी दिया, शिशु दिया, कैंसर भी दिया, मेदांता दिया, ऐसे बहुत सारे काम। मैं आपको एक क्या नहीं मिट्टी में क्या मिल चुके, देखिए मिट्टी तो मिलने वाली बात गलत बोली जाएगी, लेकिन मैं बताऊँ कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो आपके साथ आप गलती करेंगे, उसके साथ गलत करेगा तो कानून गलत है। जैसे मैं कह रहा हूँ पुलिस अधिकारी कोई होगा, वो उसके चार्जशीट करेगा, FIR कराएंगे, या जो भी होगी, या भगवान पब्लिक का FIR कराएगी। गलत होगा तो पंचायत में FIR होगी, अगर नहीं तो गलत होगा तो आप ही मेरे को FIR कराओगे, तो मैं तभी मुकदमा होगा। तो उसके बाद वो जजमेंट आप नहीं करोगे ना, पब्लिक करेगी। जजमेंट कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो हमें कभी भी किसी पे जजमेंट नहीं करना चाहिए कि नहीं कभी मीडिया दिखा दिया गया ये ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, वो क्रिमिनल है, हम नहीं जज कर सकते।
हम क्यों करते हैं? हमने सिक्के का एक पहलू देखा, अगर दूसरा पहलू देखा, जब तक दूसरा पहलू नहीं देखते तब तक नहीं बोलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट का ही निर्णय, कोर्ट को ही जजमेंट। नहीं देखिए, मैंने बोला ना, मैं किसी को जज नहीं करना चाहूंगा, मैं किसी को जज भी नहीं करता। वो माफिया थे क्या थे ये मैं नहीं देखता। अगर वो किसी के लिए माफिया थे तो हो सकता है वो उनका नजरिया, उनकी नजर देखते थे कि नजरिए के दो पहलू, तो मैं बोला सिक्के दो पहलू होते हैं, वैसे नजरिया नजरिया होता है। आप मेरी बहुत अच्छी मेरी बाइक ले लो, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप मेरी बात बचाओगे कहीं ना कहीं, आपके फॉलोवर बचोगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बाइट दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत खुशी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप ये कह रहे माफिया, ये मैं जज नहीं कर सकता। जज कौन करेगा? ये जजमेंट करेगा वो कोर्ट। अगर उन्होंने कोई गलत किया है, पब्लिक ने एफआईआर कराई, पब्लिक ने एफआईआर करी है या पुलिस ने एफआईआर करी है, उस पर निर्णय भी कौन लेगा? कोर्ट लेगी। कोर्ट लेगी। इसलिए मैं उनको मैं कह नहीं सकता वो माफिया थे क्या थे, ये मैं किसी मैं भी आपको भी नहीं कह सकता कि आप क्रिमिनल हो क्या हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब वो उनका निर्णय आ जाएगा, कोर्ट फाइनल कर दे कि हाँ, 65 मुकदमे थे, 100 मुकदमे थे, 100 मुकदमे में ये बरी नहीं है, ये मुजरिम है, तब मैं मानूंगा कि वो मुजरिम है। क्योंकि अब मीडिया क्या है, कोई भी क्या है, मैं किसी का कान सुन के, मैं कान का कच्चा भी नहीं हूँ, आँख का अंधा भी नहीं हूँ। ये भगवान ने मुझे सारे ऑर्गन्स दिए, तो सारे ऑर्गन्स को यूज करना मुझे, ऐसे ही मैं उन पर निर्णय नहीं ले सकता। फिलहाल अगर आप जैसे कह रहे हैं कि माफिया थे, तो देखिए मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है जब मैं टीवी देख रहा था, न्यूज़ चैनल में दिखा, मैं नहीं दिखा रहा, न्यूज़ चैनल में दिखा रहा वहाँ बहुत, मैं वो सोचा था वो माफिया थे या गुंडे थे, तो पब्लिक कैसे कुछ लोग कहे तो मेरे भी भगवान थे, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि उनकी भी भगवान, मुझे नहीं पता क्या बात है फिलहाल। और मैं अच्छा बुरा नहीं कह सकता, ना अच्छा कहना चाहूँगा उनके लिए, ना बुरा कहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो इंसान खत्म हो जाए उस पर बात नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना परिवार अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूँगा, आप क्या राशन को मुद्दा मानते हैं? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं राशन को कोई नहीं, कारण बता रहा हूँ क्यों। अगर मेरे देश की जनता राशन ले रही है, या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी, मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे देश की जनता राशन ले रही है तो मुझे लगता है बहुत गरीब है। इसका मतलब जानते हो, जो मोदी जी कहते हैं बहुत टॉप पहुंच गए हैं, योगी जी कहते हैं बहुत टॉप पहुंच गए, कोई भी कहता है, कोई भी सरकार का व्यक्ति कहता है, या मान लीजिए राहुल जी कहते हैं बहुत टॉप हो जाएंगे या पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर राशन ले रही है तो निचले स्तर, और राशन जो नहीं है, मैं आपको बताऊँ, राशन जो भी मिलता है बहुत महंगी चीज भी नहीं है, लेकिन राशन पे बहुत तेल, पानी, चीनी, पूरे हमको पूरे घर का राशन में इतना सारा होता है ना, 216-18% निकलेंगे घर के अगर निकाला जाएगा ऐसे राशन तो उपलब्धि नहीं है। मैं कहता हूँ आप उसको रोजगार दीजिए, वो इतना कमाने लायक हो, उसको एक अच्छी सैलरी दीजिए, अच्छा पैकेज दीजिए, आप उसको हर परिवार में एक सरकारी नौकर दीजिए, शायद 50,000 कमाएगा तो मुझे लगता है वो राशन खरीदने लायक बन जाएगा, लेकिन लेने लायक नहीं। मैं कहता हूँ राशन की लाइन लगाना कोई अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है। देश में हमारे क्या चल रहा है आप सोच सकते हैं, आप सोचिए, बस शरीर का विकलांग आदमी चल सकता है, लेकिन मानसिक विकलांग अगर कोई हो गया ना तो वो नहीं चल सकता, क्योंकि वो मर जाएगा, वो उसका हो जाए, मोहताज हो जाएगा राशन का। तो राशन को मैं उपलब्धि नहीं मानता। मैं कहना चाहता हूँ ना कि राशन किसी भी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को मानसिक विकलांग कराओ। जो व्यक्ति मानसिक विकलांग हो जाएगा ना वो कहीं नहीं पाएगा। विकलांग आदमी एक बार कुछ जाएगा। मैंने देखा है बहुत ऐसे लोग जिन्हें हिमालय पर्वत चढ़ा है विकलांग होके, या जिनके हाथ नहीं अच्छे थे, जिनके पैर नहीं अच्छे थे, जिनकी आँख नहीं अच्छी थी, कहने को कुछ तो ऑर्गन्स खराब थे, कितनी लीवर खराब था, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन जो बच्चे यहाँ कहीं से जा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, आप एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर निकालो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आप डालो गूगल पे टोटल न्यूज केस 2023 लास्ट, आप स्नैपिंग केस निकालें, उसमें मेल भी निकालो, फीमेल भी निकालो। मैं आपसे वादा करता हूँ इतने निकलेंगे ना, आप डर सोचने मजबूर जाओगे यार इतना कैसे हो सकता है। और मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, इतनी उम्र में मुझे यकीन नहीं होता वहाँ कोई मार करा किसी लड़की की, औरत लड़की की साड़ी खींच ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, वहाँ कोई बोल ले रहा है। पब्लिक के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, गलत सही सब बात नहीं, आप ये नहीं करने लायक। जैसे मणिपुर में किसी को नहीं लेना चाहिए, किसी कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ा हो कानून नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सबको एक अधिकार दिया गया,
हाँ उनको नहीं उनको कुछ करना चाहिए, एक्शन मतलब उनको छुटाना चाहिए, नहीं बताया गलत है समझाना चाहिए। माँ बाप अगर मुझे मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल है, अगर मैं किसी लड़की को इल्जाम मारती हूँ, मेरे माँ बाप ये कहेंगे नहीं आपने गलत किया, आप सॉरी बोलो। अगर मैंने सॉरी बोल दिया रियलाइज कर लिया तो मुझे लगेगा ठीक है आज मैंने करा आगे नहीं करूंगा, और लड़की ने अगर मुझे माफ कर दिया तो शायद उसके बड़ा दिल किसी का नहीं है। और मुझे मानना है ये कि आप मेरे दोस्त हो सकता मुझे नाराज हो, अगर मैं माफी मांग लूँ तो दोस्त रियलाइज हो यार चलो एटलीस्ट मैं रियलाइज किया माफी मांगी चलो आगे रिश्ता चलाते हैं। ऐसे जब आप एक बार मन में एक गलती से सीखते हो ना तो आप दोबारा इतना बड़ा कदम नहीं लोगे, इससे बड़ा भी कोई कदम होगा तो नहीं लोगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है किसी को ये नहीं करना चाहिए, बहुत गलत। मणिपुर में जो हुआ बहुत गलत हुआ, और कई ऐसे कांड होते हैं जो 9 में भी हुआ, रेप केस हुआ, और इन 5 सालों में 10 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन मुझे लगता नहीं करना चाहिए। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, 70 साल में क्या हुआ मुझे समझ नहीं आता। आपकी सरकार है, आपको क्या करना है, आप मुझे रोजगार दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आपने दिया तो मैं आपको बटन दबा के नहीं आऊंगा, तो जब मुझे उससे रोजगार मिले तो मेरे कल को बच्चे पैदा होंगे, मैं कहूँगा मुझे बीजेपी सरकार मिला था या सपा सरकार मिला था, आप किसको वोट देना, क्योंकि मैं आज जो रोटी खा रहा हूँ वो सरकार की दी नौकरी से खा रहे हो। आपको अगर आप थोड़े 1 महीने पहले देखा होगा तो कृषि जाकर 17 लाख नौकरियाँ करते हैं, सही में गलत 4 लाख है तो नहीं, सॉरी मैं सर गलत जा रहा हूँ, कुछ काउंट एग्जैक्टली मतलब नहीं कह सकता, नंबर वाइज नहीं कह सकता। उन्होंने बोला 17 लाख सॉरी 17 मंथ में उन्होंने 4 लाख की नौकरी बांटी, तो मैं गलत चला गया। 17 मंथ में उन्होंने 4 लाख नौकरियां बांटी और उन्होंने बोला था 10 लाख नौकरी बांटी। आप सोचिए 4 लाख नौकरी बांटी, 4 लाख परिवार है, 4 लाख में डिवाइड बाई 3 कर दूँ, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूँ, मैं दूसरे लोगों को परिवार चल रहा हूँ, 4 लाख नौकरी से 12 लाख लोगों का मतलब पेट भर रहा है, चलेगा, अच्छे से गुजारा होगा। वो 12 लाख में से यहाँ पे कितने लोग वो निकलेंगे, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई नौकरी देगा किसी को। ऐसे मान लीजिए अगर आप ही हैं, आप मीडिया से आपने भी कोई एक हायर किया होगा, आपने सोशल मीडिया चलाएगा, आपने कोई एक हायर किया होगा जो आपकी एडिटिंग करेगा, 8,000 5,000 कुछ तो कमाए रहा वो बंदा, आप केस कमा रहे हैं। पूरा मुद्दा बेरोजगारी नहीं बेरोजगारी के साथ बहुत चीज़ है, बेरोजगारी एजुकेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपको सब सुरक्षा है। हमारी बहन भैया हम कह रहे कमाने आगे देखिए सुरक्षा नहीं मिल पा रही, क्या फायदा। आपने हमारे बीवी बच्चों का किसी तबियत खराब हो गई, आपने अच्छी बच्ची नहीं लगा मैं गवर्नमेंट क्या मतलब, हम कहते हैं आप बोलो मैदानता का, अगर हमारा हम कमाने का तो छोड़ो मैदानता जाए, हमें इतना विश्वास नहीं कि हम सिविल जाए और हमको मैदानता से अच्छा इलाज सिविल मिलेगा, हम वही कहना चाह रहे हैं। ठीक है तो तेजस्वी अगर वही चीज़ यहाँ पे बहुत चीज़ें 62,000 सिपाही निकला है, हाँ देखिए मैं वो बोलना चाह रहा था लेकिन आपने बोल दिया, थैंक यू धन्यवाद। सच दिखा रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज की डेट में कोई सच नहीं दिखाना चाह रहा। मैं सिर्फ एक व्यक्ति को फॉलो कर रहा हूँ आज की डेट में, ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, वो है रवीश कुमार, ठीक है, और ऐसे कुछ और हैं जिनको मैं देखना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ लंदन का, वो अच्छी चीज़ें बोलते हैं। एक व्यक्ति है न्यूज़ 24 के, मुझे नाम एग्जैक्टली है, जर्नलिस्ट है, वो बहुत अच्छा पब्लिक से बोलते हुए, वो कभी किसी बड़े नेता का नहीं है, कभी किसी बड़े बिजनेसमैन का नहीं, और नॉर्मल जैसे ग्राउंड पे आपके काम करते हैं, जैसे आज आप काम कर रहे हो चीज़ पूछ रहे हो। हाँ तो अभी आपने क्या पूछा था, वो उसको मैं बोलूँ तो देखता हूँ नहीं, फिर अभी मैं ऐसे बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊँगा आपको गलत कहाँ पे। सिपाही भर्ती एक तरह से पैसा उठाने का काम किया गया, चुनाव पास में थे, सिपाही भर्ती ने मंगाई, 400 रुपये उसका गया 20 का, इसके बाद आपने सब आदमी अपना मंगवाते जाति निवास, वो पैसा भी गया, ट्रांसपोर्टेशन गया। ये एक तरह से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है मेरे नज़र में स्कैम में ही इसको घोषित कर देना चाहिए कि अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो या तो आप सीधे बोलो भैया जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आपको वो पैसा आपका यूज़ होता रहेगा कहीं ना कहीं, तब वो दोबारा आपसे पैसा नहीं लिया कभी कोई भी दे, चाहे आप रेलवे भरो, चाहे आप कोई SSC फॉर्म भरो, कोई बैंकिंग फॉर्म भरो, वो 400 रुपये एक बार दिया उसने, जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक वो 400 रुपये यूज़ होना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करे, 400 रुपये निकाल दिया, लीक हो गया, तुमसे मतलब नहीं 400 रख लिया, यार आप 400 से करो तो ऐसा कितना 62 लाख है ना, मतलब 62 लाख इंटू 400 पर बहुत वो पैसा आएगा, फिर 300 रुपये इंटू वो करो क्या नाम है आपका आए जाते हैं निवास का निकालो 300 रुपये, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन निकालो, आदमी दिल्ली मुंबई जहाँ भी जा रहा पेपर देने, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन निकालो, उसके बाद वहाँ जो खाएगा गुजारा करेगा खर्चा करेगा टिकट लेगा, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। आप ही कहीं बाहर जाते हो, अभी आप कहाँ से आए मुझे नहीं पता, लेकिन आप कहीं बाहर जाओगे तो आप कहीं होटल जाओगे खाना खाने, होटल रुकने जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे, अपना गाड़ी का तेल खर्चा करोगे, लेने जाओगे, तो कैसे पता चले पूरा गोल के पैसे गोल होकर पैसा कहाँ जाता है गवर्नमेंट के खाते में, ऐसे निकाला जाए तो बहुत पैसा, मतलब मैं 1000 रुपये का इंटू करूँगा ना 62 लाख से तो बस एवरेज आ जाएगा अच्छा खासा। आप मतलब कितने बड़ा स्कैम है, उसको मैं स्कैम ही बोलूँगा एक तरह से, मैं कह रहा हूँ कोई भी गवर्नमेंट अगर ये करेगी तो उसको स्कैम बोलूँगा। पेपर आप पेपर कराने के बाद नौकरी नहीं दे पा रहे मतलब स्कैम, बस।
और कुछ भी देंगे? जैसा कि सुना आपने हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उन्होंने तमाम तरीके से अपनी बारीकियों से तमाम मुद्दों को रखा, सरकार के कामकाजों को, सरकार के नाकामियों को भी तरीके से रखा। 2024 मैं एक बात और रखना चाहूँगा। उसको लेकर आगे क्यों बात करेंगे। वीडियो में